A very good morning, students. Today we will continue our next step of active passive voice, that is conversion from active into passive voice in present perfect tense. इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था. आज हम उसका नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे. तो देखो, सेंटेंसेस करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ही नेसेसरी है कि आखिर जो टेंस हम कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या, वो बताता क्या है. तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, देखो परफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है. हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना कि इट्स परफेक्ट, यानी यह चीज़ परफेक्ट है. परफेक्ट हम उसी चीज़ के बारे में कहते हैं जो कि 100% बिल्कुल सही होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती, माइनर सी भी. तो इस परफेक्ट नाम से ही इसका सेंस हमें क्लियर हो जाना चाहिए. अब इसके डेफिनेशन देखो. एक्सप्रेस एन action which has just been completed at the moment of speaking which began in the past. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यह डिनोट करता है, यह बताता है कि जो एक्शन हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, यानी विच बिगन इन द पास्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वो बोलने के टाइम, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. अब हम अगर उस एक्शन के बारे में, उस क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस काम के बारे में, तो वो क्या हो चुका है, विच हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो काम अब जब हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस को, तो वो पूरा हो चुका है. एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सब्जेक्ट होगा, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब होंगी, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट. अब हम एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी इस एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम इधर सब्जेक्ट बना देंगे. देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब लगेगी. देन बीन, हम लोग यहाँ बी वर्ब, बीन यूज करेंगे. देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम कहते हैं. देन बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी जो इसका ये सब्जेक्ट है जो इधर हमारा जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो लास्ट में हम लिख देते हैं. हैज़ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब देखो, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही हम उसे यूज करेंगे. एंड हैव विथ प्लूरल सब्जेक्ट, और जो हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको किस टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ. गॉट इट. अब हम अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस करते हैं. Someone has invited me to the party. Invited क्या है, एक्शन, वर्ब है, आमंत्रण करना, आमंत्रित करना. किसी ने किया, someone सब्जेक्ट हो गया, मुझे किया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, एंड टू द पार्टी, जो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये हमारा हो गया एडवर्ब. कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या बता रहा है, जगह, कि पार्टी में आमंत्रित किया गया. तो मैनर, प्लेस और टाइम को जो बताएं, मैंने क्या बताया था कि वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं. तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब. अब एडवर्ब से हम कभी भी सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. पैसिव में सेंटेंस तभी चेंज होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे. अब देखो, मी का आई सब्जेक्टिव फॉर्म, आई के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखना, हैव आएगा. ये चीज़ नोट कर लो तुम्हारी नोटबुक में कि आई जो है उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो आई हैव बीन इन्वाइटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और देन टू द पार्टी. अब देखो, मैंने यहाँ बाय लगा के समवन नहीं लिखा,
क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें बताया है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, पीपल, पुलिस, दे, वी, जो कि नोन होते हैं, तो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको लगाने की। जैसे देखो, अब इसका मतलब क्या निकला एक्टिव में सेंटेंस का, कि किसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया, और जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मैं पार्टी में आमंत्रित किया गया। तो सीधी सी बात है यहाँ कि हमें किसी ने तो आमंत्रित किया ही है ना, तभी तो हम पार्टी में गए। तो फिर हमें यहाँ बाय लगा के समवन लिखने की नीड नहीं है, ये यहाँ लिखना एक तरह से यूजलेस ही होगा। Somebody has put out the light. Put एक्शन है, put out ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बुझाना। जैसे पुट आउट द कैंडल्स, कैंडल्स को बुझा दो, तो पुट। तो देखो किसने बुझाई? समबडी ने। और क्या बुझाई? लाइट। तो इसका अफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और समबडी सब्जेक्ट। अब देखो इसका हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द लाइट हैज़ क्यों यूज में आया? क्योंकि द लाइट सिंगुलर है। बीन और पुट आउट एज इट इज़ रख दिया। अब हमने अगेन यहाँ पे बाय लिख के समबडी नहीं लगाया है, क्योंकि वो ही यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि किसी ने लाइट बुझाई और लाइट बुझाई गई। तो सीधी सी बात है, लाइट किसी ने तो बुझाई है, तो यहाँ मतलब सब्जेक्ट जो है वो नोन है सबके लिए, तो हमें बाय लगा के एजेंट को लिखने की नीड नहीं है। He has scored 20 runs. Scored, उसने स्कोर किया, ये एक्शन है, वर्ब है, 20 runs ऑब्जेक्ट है, he सब्जेक्ट है। he ने किया ना स्कोर, तो he डूअर हुआ। तो देखो 20 runs प्लूरल है ना, 20 रन, तो हैव आई अपनी हेल्पिंग वर्ब, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्कोर, बाय प्रेपोजिशन, और ही का हिम। द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक पीना। किसने पिया? कैट ने। क्या? मिल्क ऑब्जेक्ट हुआ, तो द मिल्क। अब देखो द मिल्क, तो ये जो वर्ड्स होते हैं मिल्क, सुगर, वाटर, पेट्रोल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते ना, गिन थोड़ी सकते हैं कि एक दूध, दो दूध, एक पानी, दो पानी, एक पेट्रोल, दो पेट्रोल। वी कैन नॉट काउंट देम। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे कि मिल्क, सुगर, पेट्रोल, वाटर, एग्जाम्पल्स तुम लोग लिख लो पॉइंट बना के। तो सिंगुलर है द मिल्क, तो हैज़ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, देन बीन, देन ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाय प्रेपोजिशन, और द कैट हमने एज इट इज़ लगा दिया। द कैट नाउन है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड हमेशा नेम ही रहता है, उसमें नो चेंज। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव यानी नॉट वाले, जिनमें नेगेशन होता है, वो करते हैं। शी हैज़ नॉट चीटेड एनीबडी, उसने किसी के साथ चीट नहीं किया। चीट एक्शन, शी कर रही है सब्जेक्ट, डूअर, एनीबडी ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा समझो, ये समझने वाला है। यहाँ नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का एक्टिव में? शी हैज़ नॉट चीटेड एनीबडी, कि उसने किसी के साथ भी चीट नहीं किया। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इधर नॉट ना यूज़ करके एनीबडी को ही नोबडी में कन्वर्ट कर दिया। एनीबडी यानी कोई भी, और नोबडी यानी कोई भी नहीं। तो नोबडी, और देखो एनीबडी, नोबडी, समबडी, जो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये पॉइंट बना के लिख लो, एनीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं।
तो नोबडी सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज, देन बीन, चीट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चीटेड बाय, शी का हर। यानी अब इसका मीनिंग क्या हो गया सेंटेंस का कि नोबडी हैज़ बीन चीटेड बाय हर, कि कोई भी उसके द्वारा चीट नहीं किया गया। अब हमें यहाँ नॉट लिखने की भी नीड नहीं हुई, हमने सीधा सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट में यहाँ कन्वर्ट कर दिया, नोबडी लगा दिया, तो हमारा यहाँ सेंस नेगेटिव हो गया। और हमें तो सेंस ही सेम रखना है, हमें सेंस ही तो नहीं बदलने देना है, मीनिंग ही तो नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है, कन्वर्ट करें तब। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें तुम्हें नोट नहीं मिलता है और नोबडी मिलता है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर नॉट है, इधर हैज़ और बीन के बीच में नॉट नहीं आया, तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं, बल्कि उनमें से एक ऑप्शन सही होता है नोबडी वाला। देन इसको माइंड में अच्छे से रखना। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम। रिसीव एक्शन, वर्ब है, अ टेलीग्राम ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट। अ टेलीग्राम को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अ टेलीग्राम सिंगुलर है, एक ही है, सिंगुलर होता है, उसी के पहले सिर्फ ए और एन आर्टिकल आते हैं। हैज़ हेल्पिंग, नॉट, एज इट इज, बीन, रिसीव्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन बाय और मी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। द रेन हैज़ रूइंड द क्रॉप्स। रूइन, RUIN, रूइन वर्ब का मतलब होता है बर्बाद कर देना, खराब कर देना, कि बारिश ने, अब इसका सेंटेंस का मतलब यहाँ हुआ कि बारिश जो है, रेन, उसने फसलों को खराब नहीं किया है। तो देखो द क्रॉप्स प्लूरल है, बहुत सारी फसलें, हैव प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, रूइंड बाय द रेन। They have not paid the bill. Paid, पे, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पे, यानी चुकाना, ठीक है। कौन बिल नहीं चुका रहा है? दे, तो दे क्या हुआ? सब्जेक्ट, और क्या नहीं चुका रहे हैं? बिल, बिल ऑब्जेक्ट हुआ। तो द बिल सिंगुलर है तो हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज इट इज, बीन हम ऐड करेंगे, पे की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पेड बाय देम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव यू केप्ट द सीक्रेट। एक्शन क्या है? कीप, फर्स्ट फॉर्म देखो केप्ट की क्या होती है? कीप, रखना। क्या तुमने सीक्रेट रखा? तो यू, तुमने, इसी ने तो रखा, यू ने, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और रखा क्या? सीक्रेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट को जो हम इधर जाके सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो द सीक्रेट सिंगुलर है क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स नहीं है ना, सीक्रेट यानी रहस्य, बहुत सारे सीक्रेट्स नहीं है, बहुत सारे होते तो हैव आता, लेकिन अब सिंगुलर है तो हैज द सीक्रेट, देन बीन, केप्ट थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बाय लगा के यू जो सब्जेक्ट था, जो इधर अपना ऑब्जेक्ट बना, यू की सब्जेक्ट जो फॉर्म होती है वो ही एज इट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। हैज द पुलिसमैन कॉट द थीफ। देखो POLICE, इसको सब लोग पुलिस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं होता है, पुलिस। मैंने तुम्हें क्लासेस में भी बहुत बार बताया है, पुलिस क्या बोलते हैं इसको? पुलिस, गॉट इट। तो कॉट पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म है कैच, इसकी फर्स्ट फॉर्म है कौन पकड़ रहा है? द पुलिसमैन, यानी सिंगुलर हो गया। द थीफ किसको पकड़ा? चोर को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो द थीफ, इधर हमारा ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनेगा जाके, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सिंगुलर फॉर्म रखी, हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रखी हैज। द थीफ बीन कॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब मैंने यहाँ बाय करके पुलिसमैन नहीं लिखा, क्योंकि सीधी सी बात है कि चोर को तो कौन पकड़ेगा? पुलिस ही पकड़ेगी, हम नॉर्मल आदमी नहीं पकड़ेंगे ना। हैज शी फोन्ड हिम, फोन करना, क्या उसने उसको फोन किया? भाई कॉल किया, शी, उसी ने किया,
सब्जेक्ट और हिम उसको, ये ऑब्जेक्ट। तो अब इस हिम को ही इधर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, इसी के सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग हमारी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। तो हैज़ ही, देन हमारा बीन, फोन की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोन्ड, बाय, और शी का हर। हैव दे नोटिस्ड अस, नोटिस करना यानी ध्यान देना, क्या उन्होंने हमें नोटिस किया? किन्होंने? दे, उन्होंने। तो दे सब्जेक्ट हो गया, अस हमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नोटिस करना एक्शन है, वर्ब है। तो देखो अस, अब इस अस का ही हम इधर सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? वी, और वी प्लूरल होता है, वी तो प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हैव वी बीन, नोटिस की थर्ड फॉर्म नोटिस्ड, बाय, और दे की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम। गॉट इट? थैंक यू।